जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रजनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस दिन रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि का व्रत, 29 तारीख को या 30 नवंबर को। और मासिक शिवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है, इसके पीछे का क्या महत्व है, ये व्रत कथा, तो ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा और 29 तारीख को है या 30 नवंबर को। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और जानकारी का लाभ उठाइएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इस माह किस दिन रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि का व्रत। तो सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी जातक नियम रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है तो उसके जीवन में खुशियां आती हैं और उसके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होती। इसके साथ ही नकारात्मक भावनाएं भी मन से दूर होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर साल मासिक शिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इसके अलावा हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसे में जानते हैं कि नवंबर 2024 में मासिक शिवरात्रि कब मनाई जाएगी। साथ ही जानिए कि मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत की कथा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 नवंबर 2024 को सुबह 8:39 से होगी और इस तिथि का समापन 30 नवंबर 2024 को सुबह 10:29 पर होगा। तो ऐसे में नवंबर में मासिक शिवरात्रि का व्रत 29 नवंबर को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें, स्वच्छ कपड़े। इस दिन हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव जी को ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। दीपक जलाकर शिव जी की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। फिर रात को भोजन करें, कहानी सुने और शिव जी का नाम जपें, शिव जी का ध्यान लगाएं। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। यह व्रत मन को शांत करता है और जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। आइए हम सभी साथ मिलकर मासिक शिवरात्रि कथा का श्रवण करते हैं। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव जी से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास के व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ के चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष यानी कि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे शिवलिंग थे जो बेलपत्रों से ढके हुए थे। शिकारी को उसका पता न था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थीं वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक ग्रामीण हिरणी यानी कि गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं ग्रामीणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव हो करूंगी,
तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से व्यक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पैर का भी पूजन संपन्न कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आई। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना न था। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर से पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विराणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आई शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इसने पहले मैं 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। फिर एक हुष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनती से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने अनजाने में ही पर शिवरात्रि का पूजन पूर्ण हो गया। तब अनजाने में ही की गई हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रही होगी। अगर ये आप लोगों के लिए जरा सी भी लाभदायक है तो आप इसे आगे शेयर करें अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।